Class 7, Chapter 5, Women Change the World. This is your NCERT question. First question is saying that, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो. How do you think stereotypes about what women can or cannot do affect women's right to equality? आप क्या समझते हैं स्टीरियोटाइप्स क्या होता है और वुमेन कैन और कैन नॉट डू, क्या वुमेन कर सकती नहीं और क्या नहीं कर सकती नहीं आफ्टर वुमेन्स राइट टू इक्वलिटी, जब उन्हें वुमेन्स की राइट मिली थी उनको अपनी एक इक्वलिटी की कि वो भी समाज में इक्वल हैं हम लोगों की तरह, मैन की तरह. आंसर इज सेइंग दैट stereotypes about what women can or cannot do affect women's right to equality. Stereotypes about what women, ये stereotypes जो है कि वुमेन क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं अफेक्ट वुमेन्स राइट टू इक्वलिटी, क्या इफेक्ट है देखिए इसका. दे डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट दैट बॉयज़ गेट, मीन्स कि समाज में हमारे वुमेन्स को सपोर्ट प्रॉपर नहीं मिलती जैसे बॉयज़ को मिलती है. दे आर कंसिडर्ड इन्फीरियर टू मैन, मतलब इन्फीरियर मतलब उनको कम कह सकते हैं, इज्जत कह सकते हैं, उनके साथ कम छोटा माना जाता है, कम कम माना जाता है एज कम्पेयर टू दी मैन इन द सोसाइटी. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, दे आर नॉट सेंड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो उन्हें पहले भी भेजा नहीं जाता था एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई के लिए. पहले पढ़ाई स्टडी वुमेन के लिए गलत माना जाता था. दे आर प्रोमोटेड टू सी मैरिज एज देयर फ्यूचर इंस्टीड ऑफ हायर स्टडीज, उनको प्रमोट करा जाता था मैरिज करने के लिए, जबकि क्या करना चाहिए था उस टाइम उनको एजुकेशन देने की बजाय उन्हें मैरिज के लिए ज़्यादा प्रमोट करा जाता. दे डू नॉट पेड इक्वली टू मैन फॉर द सेम वर्क, और किसी जगह में मान लीजिए मैन भी वही काम कर रहा है वुमेन भी, तो ज़्यादा जो मतलब सुपीरियरिटी दी जाती थी, ज़्यादा शाबाशी किसी दी जाती थी मैन को दी जाती थी हमेशा हर एक काम में. दे आर नॉट पेड इक्वली फॉर मेन, लास्ट देखिए, दे आर असाइंड हाउस होल्ड वर्क्स एज देयर प्रियोरिटी जॉब, मतलब सबसे पहले असाइंड मतलब उनको माना जाता था कि वो वुमेन किस लिए बनी है, ओनली घरेलू काम करने के लिए, घर के काम करने के लिए. सेकंड क्वेश्चन देखिए, लिसन वन रीजन वाई लर्निंग द अल्फ़ाबेट्स वॉज सो इम्पोर्टेंट टू वुमन लाइक राज सुंदरी देवी, रशुंदरी देवी, रामाबाई एंड रुकैया. मीन्स ये रीज़न बताइए कि ये वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक हैं ये तीनों औरतें, रशुंदरी देवी, रामाबाई एंड रुकैया. इन्होंने क्या क्या करा था देखिए, हम जानते हैं रशुंदरी देवी, रामाबाई एंड रुकैया आर एबल टू अचीव देयर गोल्स ओनली बाय एजुकेशन. देखिए रशुंदरी देवी, रामाबाई एंड रुकैया, इन तीनों को उनका गोल्स मतलब उन्होंने हासिल जो करा था, जो वो अपनी लाइफ में चाहती थी हासिल करना, किस चीज़ के मिला, किस चीज़ से करने से मिला उन्हें, एजुकेशन. ओनली दे डू एजुकेशन more and more, and then these three women got their goals in her life. They were able to put an impact on society by writing their ideas. और वो क्या डालना चाहती थी, एक इम्पैक्ट डालना चाहती थी, एक सुधार चाहती थी वो सोसाइटी से अपने आइडियाज़ डाल के. कैसे, राइटिंग देयर आइडियाज़ लिखकर, और सिटिंग अप स्कूल्स थ्रू विच कैन नेवर बी अचीव्ड विदाउट लर्निंग. और क्या कहती थी कि स्कूल्स के द्वारा ये हमें बताना चाहती थी, और वुमेंस को स्पेशली जो वुमेंस घर पे रहती थी उनके लिए क्या करना चाहती थी कि सबको इक्वल माना जाए, उनको स्टडी के लिए भेजा जाए. दस लर्निंग द अल्फ़ाबेट सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इट विल, और जो उन्होंने अल्फ़ाबेट लर्निंग स्टार्ट करी, अपनी एजुकेशन स्टार्ट करी, उन्होंने बताया कि अल्फ़ाबेट मतलब एक तरीके से एजुकेशन की उन्होंने इंपॉर्टेंस बताई, क्यों इंपॉर्टेंट है. ओनली हेल्प देम इन देयर डे टू डे लाइफ बट ऑल्सो हेल्प देम इन परसुइंग देयर एजुकेशन एंड ड्रीम, और उनके सपने पूरा करने में भी ये बहुत ज़्यादा मददगार हुई स्टडी.
learning the alphabet. Next question, third question. Poor girls drop out schools because they are not interested getting an education. Poor girls, जो गरीब लड़कियां थी, वो क्या करती थी, स्कूल में नहीं जा पाती थी. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब थी और वो इंटरेस्टेड नहीं थी पढ़ाई में. क्यों नहीं थी? रीड द लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 62 एंड एक्सप्लेन वाई दिस स्टेटमेंट. देखिए आपकी बुक में है ये 62 पेज नंबर पे, इसे यूज़ करना है, रीड करना है और ये उसके अकॉर्डिंग रीड करके आंसर दे रखा है. फर्स्ट पॉइंट इज दैट द स्टेटमेंट पोर गर्ल्स ड्रॉप आउट फॉर द स्कूल बिकॉज इंटरेस्टेड इन गेटिंग एन एजुकेशन, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग एन एजुकेशन इज़ नॉट ट्रू. ये जो लाइन कही गई है ट्रू नहीं है, बिकॉज वो इंटरेस्टेड थी हर कोई. तो इसमें कह रखा है कि नहीं कही है, बुक में दे रखा है कि वुमेन्स जो थी इंटरेस्ट थी एजुकेशन, पढ़ाई में इंटरेस्ट थी, उन्हें इंटरेस्ट था. इन मैनी स्कूल्स ऑफ द कंट्री, कई स्कूल्स कंट्री के देखा उन्होंने, स्पेशली इन रूरल एंड पुअर एरियाज. रूरल मतलब गांव के और जो गरीब एरियाज थे. देयर मे नॉट इवन बी प्रॉपर स्कूल्स और नॉट टीचर टू टीच द रेगुलर बेसिस. और वहाँ पे प्रॉपर टीचर ही नहीं थे जो स्कूल वुमेंस के लिए खुले थे, जो भी थे, तो उसमें प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं था बच्चों को पढ़ाने के लिए. पेरेंट्स आर नॉट विलिंग टू सेंड देयर गर्ल्स चाइल्ड टू डिस्टेंस स्कूल ड्यू टू द लैक ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन. और पेरेंट्स अपने गर्ल्स को, चाइल्ड को भेज नहीं पाते थे. क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा कमी थी आने जाने की. थर्ड पॉइंट, अनेबल टू बियर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन. वो कॉस्ट इतनी हाई थी एजुकेशन की, तो वो बियर नहीं कर सकते थे, दे नहीं पाते थे फीस. बॉयज़ गेट प्रेफरेंस ओवर गर्ल्स फॉर सीकिंग एजुकेशन. और बॉयज़ क्या चाहते हैं, बॉयज़ को ज़्यादा क्या मिलता, बढ़ावा मिलता था अकॉर्डिंग टू दी गर्ल्स एजुकेशन. समटाइम्स देयर टीचर्स एंड क्लासमेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट टाइम. और कुछ टाइम क्या होते थे, डिस्क्रिमिनेट करते थे, दोनों में भेदभाव करते थे बॉयज़ और गर्ल्स में. कैन यू डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ स्ट्रगल दैट वुमेन्स मूवमेंट यूज टू रेज इशू. इफ़ यू हैड टू ऑर्गेनाइज स्ट्रगल अगेंस्ट स्टीरियोटाइप्स अबाउट व्हाट वुमेन्स कैन or cannot do, what method would you employ from one that you have read about? Why would you choose this particular method? Two methods of struggle that women raise to issue. दो मेथड बता रखे हैं इसमें कि वुमेन ने जो इशू अपना रेश करा, क्या क्या था, मेथड क्या क्या उन्होंने यूज़ करे अपने इशू बताने के लिए समाज में, सोसाइटी में. फर्स्ट इज कंपेनिंग. It is an important part of women's movement which is used to fight discrimination and violence against women. उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, कंपेनिंग स्टार्ट करना कर दिया. और ये बहुत बढ़िया मूवमेंट, ये कंपेनिंग क्या कर रहा था, उनका मूवमेंट का साथ दे रहा था. किस लिए? फाइट डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, भेदभाव बॉयज़ एंड गर्ल्स में जो रखा जाता था उस टाइम पर, तो इसलिए वो कर रहा है. नेक्स्ट, वुमेन वर्क इन ऑर्गेनाइज्ड एंड कलेक्टिव मैनर टू अचीव देयर सर्टेन स्पेसिफिक गोल्स. अब वुमेन क्या काम करने लगी फिर, जब वुमेन को बढ़ावा नहीं दिया जाता उस टाइम पर, उनका कोई साथ नहीं देता था, तो वो सब एक साथ मिलकर बल्क या कह सकते हैं कलेक्टिव वे में, जब हम कहते हैं साइंस के अकॉर्डिंग कि सब एक साथ मिलकर काम करने लगी अब किसी भी गोल्स के अकॉर्डिंग अपने. प्रोटेस्टिंग मतलब उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, अपना हक मांगना स्टार्ट करा. वुमेन यूज पब्लिक रैलीज. उन्होंने प्रोटेस्ट करना, रैली निकालना स्टार्ट कर दी. डेमोन्स्ट्रेशन इज वेरी पावरफुल वेपन फॉर ड्राइंग अटेंशन टू इंडस्ट्रीज बाय द मेथड ऑफ प्रोटेस्टिंग. अब देखिए डेमोन्स्ट्रेशन एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मेथड है, रैली करना ही करना बहुत ज़्यादा, कि उन्होंने ये स्टार्ट करी जगह जगह पर और प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और वुमेन्स को लेकर अपने लीडरशिप में. द वुमेन मूवमेंट्स रेजेस इट्स वॉइस व्हेन वायलेशन अगेंस्ट वुमेन टेक प्लेस. और वुमेन्स मूवमेंट जो कर रही थी वो अपने लिए कि उनको इक्वलिटी मिले, वो मूवमेंट करने लगी थी, तो उनकी वॉइस को रेस करा गया, बढ़ाया गया. वायलेंस अगेंस्ट वुमेन टेक प्लेस. ठीक है. आई वुड चूज कंपेनिंग एज अ मेथड टू स्ट्रगल अगेंस्ट स्टीरियोटाइप्स. और मैं क्या करूँगा, चूज़ करूँगा कंपेनिंग मेथड ही चूज़ करूँगा
अगेंस्ट स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स मतलब ये जो छोटा बड़ा जिसको सम्मान कम दिया जाता है, लोगों को भेदभाव करा जाता है उसके अकॉर्डिंग। इन दिस मेथड, इसमें क्या होता है देखो, स्टीरियोटाइप्स में वी यूज टू गेट क्लियर आइडिया अबाउट द थॉट ऑफ द पीपल। और इस स्टीरियोटाइप मेथड से पीपल्स जब इकट्ठा होते हैं, अपनी राय देते हैं, तो उनसे पूरा प्रॉपर आइडिया पीपल्स के दिमाग में क्या है, पीपल्स साथ हैं या अगेंस्ट हैं, सब पता लग जाता है, पूरा आइडिया लग जाता है। व्हाट दे वांट टू सीक इन जस्टिस फॉर डिस्क्रिमिनेशन, क्या वो जस्टिस चाहते हैं डिस्क्रिमिनेशन के लिए, भेदभाव के लिए या नहीं। तो जितनी ज़्यादा पब्लिक होगी, जितनी यूनिटी होगी, उतना ही ज़्यादा उसका मूवमेंट चलेगा, उतना ज़्यादा उसे फ़ायदा मिलेगा। अगेंस्ट वुमेन वी गॉट फेमिलियर विद देयर ओपिनियन, हम उनके फेमिलियर होना चाहते हैं, ओपिनियन उनके साथ होना चाहते हैं, स्टीरियोटाइप्स एंड देयर मेथड ऑफ इरेडिकेशन राइट फ्रॉम दी सोसाइटी लेवल। और इनके मेथड को इरेडिकेशन मीन्स होता है स्टूडेंट्स, उनका समाधान करना चाहिए, किसी चीज़ का सॉल्व आउट करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, राइट फ्रॉम द सोसाइटी लेवल, उनकी राइट को सॉल्व करना चाहते हैं कि उन्हें भी कुछ ना कुछ हक मिले सोसाइटी के अंदर, कि वो भी फुल फ्रीडम के अकॉर्डिंग रह पाएँ और एजुकेशन प्रॉपर मिल पाए हर एक वुमेन को। इट इज़ ऑल्सो पीसफुल एंड ऑर्गेनाइज मेथड। और ये अगेंस्ट स्टीरियोटाइप जो हमारा कैंपेनिंग मेथड है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। पीसफुल मतलब शांतिपूर्वक हम इस चीज़ को कर सकते हैं और अपना हक ले सकते हैं और दूसरे से मांग सकते हैं।